कांग्रेस पार्टी ने जोड़ तोड़ कर लोकसभा चुनाव 2024 में 99 सीटें तो जरूर जीत ली। वायनाड से राहुल गांधी भी इज्जत बचाने में कामयाब रहे और प्रियंका गांधी ने भी जीत दर्ज कर ली। लेकिन उसी केरल में अब कांग्रेस का जो अस्तित्व है वो खतरे में नजर आ रहा है, क्योंकि उसके नेता साथ छोड़ रहे हैं और जो ईसाई समुदाय के लोग थे वो भी कांग्रेस का साथ छोड़कर बीजेपी का दामन थाम रहे हैं। तो कांग्रेस के लिए केरल से जो खबर निकलकर सामने आई है, ये उसके लिए क्या कुछ मायने रखती है, उसी पर रोशनी डालने के लिए मेरे साथ मौजूद है हमारे वरिष्ठ सहयोगी पंकज प्रसून। सर, बहुत बहुत स्वागत आपका। सर, केरल को तो एक तरीके से भले ही सहयोगी हैं वहां पिनरई विजयन के, लेकिन गढ़ माना जाता है कांग्रेस पार्टी का, जिन हिस्सों में कांग्रेस पार्टी मजबूत है। अब वहां से इस तरीके की खबरें आनी, टेंशन कितनी बड़ी है? नहीं, देखिए क्या है ना कि केरला की राजनीति बिल्कुल अलग है। दिल्ली में कम्युनिस्ट और कांग्रेस एक है, लेकिन केरला में ये एक दूसरे के धूर विरोधी। ठीक है। दूसरी बात कि केरला में कांग्रेस का जो पारंपरिक वोट बैंक है वो कैथोलिक है, और जो सीपीएम का जो पारंपरिक वोट बैंक है उसे वो हिंदू का माना जाता है, सीपीआई का। और मुस्लिम्स वोट के लिए दोनों लड़ते हैं, कंपटीशन करते रहते हैं कि किसकी तरफ आएगा। अब हुआ ये कि वक्फ अमेंडमेंट बिल के लिए विरोध तो कर दिया कांग्रेस ने, लेकिन इससे कैथोलिक नाराज हो गए। ये जो आप तस्वीरें दिखा रहे हैं, एक गांव के 50 से ज्यादा कैथोलिक क्रिश्चियन ने कांग्रेस की सदस्यता छोड़कर भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ले ली, बीजेपी ज्वाइन कर लिया, और ये कहते हुए ज्वाइन किया कि अब जो कांग्रेस है वो सिर्फ और सिर्फ मुस्लिमों की पार्टी है, उसने अब कैथोलिक का साथ छोड़ दिया है। ईसाई आरोप लगा रहे हैं, ईसाई आरोप लगा रहे। और केरला में क्या है, जो वोट का जो कंपटीशन है मेन, कैथोलिक बनाम मुस्लिम्स। सबसे पहले लैंड जिहाद या लव जिहाद का शब्द जो क्वाइन किया गया वो कैथोलिक चर्च ऑफ केरला द्वारा किया गया, लव जिहाद का। सबसे पहले लव जिहाद के खिलाफ जो याचिका लगाई गई हाईकोर्ट में वो कैथोलिक्स के द्वारा लगाई गई। सबसे ज्यादा केरला में जो लड़कियां शिकार हुई लव जिहाद का वो क्रिश्चियन लड़कियां थी। देश के दूसरे हिस्सों से केरला की राजनीति थोड़ी अलग है। अब वहां होता क्या है कि कांग्रेस को अगर मुस्लिम और कैथोलिक वोट मिल गए तो वो आराम से वायनाड जीत जाती है। इस बार वहां जो लड़ाई है, मैं एक जिले का नाम बताता हूं, वो जिला है इडुक्की। उडुपी। और जो अब तक इडुक्की जिला। ठीक है। हाँ, ये जो अभी इससे पहले जो तस्वीर दिखा रहे थे वो इडुक्की जिले के कांग्रेस प्रेसिडेंट है। उन्होंने ये कहते हुए कल कांग्रेस छोड़ दिया कि कांग्रेस अब सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों की पार्टी है, ईसाइयों की पार्टी नहीं है, इसलिए मैं कांग्रेस से त्याग पत्र दे रहा हूं। वहां एक गांव था, अभी हाल ही में बहुत बड़ा आंदोलन हुआ है केरल में। वहां एक गांव था जिसका नाम था मुनम्बम गांव है, अगर मैं सही प्रोनाउंस कर रहा हूं तो। स्पेलिंग है MUNAMBAM। वहां क्या हुआ है कि उस पूरे गांव पर, वो ईसाइयों का गांव है, बहुत पुराना गांव, पूरे के पूरे गांव पे वक्फ ने अपना दावा ठोक दिया था। ठीक है। और पूरे गांव के लोग वक्फ के इस दावे के खिलाफ लड़ रहे थे, केस लड़ रहे थे। अब वक्फ जो नया संशोधन बिल हुआ है, इसके कारण पूरे गांव में सेलिब्रेशन है कि अब वक्फ दावा नहीं कर सकेगा हमारे गांव के। वो ईसाई सेलिब्रेट कर रहे हैं वक्फ अमेंडमेंट बिल लागू होने का। लेकिन अफसोस कि कांग्रेस उन ईसाइयों के साथ नहीं है, मुनम्बम गांव के ईसाइयों के साथ। 600 परिवारों का ये गांव है, ये जो आप दिखा रहे हैं। और वो 600 परिवार कैथोलिक परिवार है, क्रिश्चियन परिवार है। उनके गांव पे वक्फ बोर्ड ने दावा ठोका था और वो उसके खिलाफ लड़ाई लड़ रहे थे। कांग्रेस ने मुसलमानों का साथ दिया, क्रिश्चियनों का नहीं। वहां ठीक, सर एक मिनट रोकूंगा आपको। मतलब कांग्रेस पार्टी को चुनाव करना था, का देश भर के मुसलमान या फिर केरल के ईसाई, उसमें से कांग्रेस पार्टी ने मुसलमानों को चुना, ईसाइयों को छोड़ दिया। नहीं, ईसाई या मुसलमान, सिर्फ अगर केरल की बात करेंगे ना, मैं आपको बताता हूं एक महत्वपूर्ण संशोधन ये है, जो नया बिल जो लाए हैं मोदी सरकार, उसमें ये बात है कि आदिवासी जो इलाके हैं वहां पे अब वक्फ बोर्ड नहीं चलेगा। जो ट्राइबल्स इलाके हैं या ट्राइबल्स की जमीन है, वहां वक्फ बोर्ड जमीनों पर दावा नहीं कर सकेगा। ये झारखंड जैसे राज्यों,
छत्तीसगढ़, उड़ीसा जैसे राज्यों के आदिवासियों और बहुत सारे तो आदिवासी क्रिश्चियन बन गए हैं, उनके लिए भी फायदेमंद था। लेकिन कांग्रेस ने ये आदिवासी क्रिश्चियन जो बने हैं उनका भी साथ नहीं दिया, केरला के क्रिश्चियन का तो साथ नहीं दिया। कांग्रेस ने मुसलमानों का साथ दिया। वही मैं पूछ रहा था आपसे। ये आरोप है। सिर्फ अगर केरला स्पेसिफिक आप बोल दीजिएगा ना, तो बाकी देश के ईसाइयों को लगेगा कि चलो भाई केरला क्या है, नॉर्थ ईस्ट के ईसाई को क्या मतलब इससे, या फिर जो आदिवासी ईसाई बन गए हैं छत्तीसगढ़ में, उड़ीसा में, उनको क्या मतलब। लेकिन यहां भी क्रिश्चियनों को छोड़कर ईसाइयों को छोड़कर मुसलमानों का चुनाव किया कांग्रेस ने। अब मैं एक और महत्वपूर्ण बात बता रहा हूं। मुनम्मम गांव जो है 174 दिन से वो सब लड़ाई लड़ रहे थे अपना वक्त के, 400 एकड़ की लड़ाई थी, 400 एकड़ जमीन की लड़ाई थी। अब मैं जो महत्वपूर्ण बात बता रहा हूं उसे ध्यान से सुनिएगा जी। कांग्रेस ने केरल में आज सुबह से जब देखा कि ईसाई बड़े पैमाने पर कांग्रेस छोड़ के जा रहे हैं, तो एक नया नैरेटिव गढ़ा है। उसने एक द ऑर्गेनाइजर के एक आर्टिकल कटिंग निकाली है और उस आर्टिकल का शीर्षक यह है कि इस देश में वो जो चर्चेज हैं उनके पास बहुत सारी जमीन है, और उसके नीचे राहुल गांधी का एक भाषण चल रहा है कि मुसलमानों के बाद ईसाइयों का नंबर आएगा। वो सरासर गलत है। ये कांग्रेस केरल में आज ये दुष्प्रचार कर रही है। ये कब का आर्टिकल है वो? पता नहीं कब का आर्टिकल है, लेकिन आज मैंने कटिंग उसकी देखी है और साथ में राहुल गांधी का बयान वो लगा के कांग्रेस का जो आईटी सेल है वो वायरल कर रहा है कि मुस्लिम वक्फ बोर्ड के बाद अब चर्चों की जमीन पर अडानी और मोदी की नजर, इस तरह करके चला रहे वो। ये अपने से दूर होते ईसाइयों को वापस लाने की एक कवायद है कांग्रेस की। दूर होने क्यों दिया? अब देखिए ना, अब लड़ाई चल रही थी वहां, वक्फ बोर्ड बना, चुनाव करना था तो चुन लेते ईसाइयों को। एक और मैं बात बताता हूं आपको, केरल में 3-4 बड़े क्रिश्चियन के नेता हूं, जिसमें एक पी कुरियन साहब हैं जो अभी भारतीय जनता पार्टी में ज्वाइन कर चुके हैं। उसके बाद AK एंटोनी हैं जिनके बेटे अभी बीजेपी ज्वाइन कर चुके हैं। ये अभी भाई साहब ने इस्तीफा दिया है। कहने का मतलब यह है कि बड़े पैमाने पर ईसाई नेता भारतीय जनता पार्टी वहां ज्वाइन कर रहे हैं। कांग्रेस की सबसे बड़ी सरदर्दी ही यही है। ठीक है सर, केरल में इस तरीके का बदलाव बीजेपी के लिए क्या रिजल्ट देखने को मिलेंगे उसके बाद? देखिए, 2 चीजें हैं इससे फायदा। केरल की राजनीति में तो खैर जो एक नया वोट बैंक, अगर वहां हिंदू ईसाई एकता हो गई तो इसके ग्लोबल इंपैक्ट होंगे। ग्लोबल इंपैक्ट, क्योंकि जितने भी ईसाई, हाँ इसलिए क्योंकि केरल के बहुत सारे लोग विदेशों में काम करते हैं, और विदेशों में अगर यह बात फैली कि हिंदू और ईसाई एक तरफ हैं और मुसलमान दूसरी तरफ हैं, तो इसका पूरे यूरोपियन नेशंस में एक इंपैक्ट होता है उसका। और जो दबाव, जो कहते हैं ना पश्चिमी देशों का दबाव, वो मोदी सरकार से हट जाएगा। उन्हें यह लगेगा कि क्रिश्चियन के साथ मोदी की सरकार है। एक तो वो असर है, और दूसरा केरला की राजनीति पे जो असर है वो ये है कि केरला में ईसाइयों की आबादी बहुत अधिक है, और वहां अगर गलती से भी हिंदू और ईसाइयों ने हाथ मिला लिया तो फिर वहीं से भाजपा का ग्रोथ शुरू हो जाएगा। मैं ये नहीं कहता कि कब सरकार बना लेंगे, नहीं बना लेंगे, लेकिन कांग्रेस का डाउनफॉल यहीं से शुरू होगा। खाता तो खोल लिया बीजेपी ने केरल में सर। नहीं ठीक है, अभी खाता खुला है। मैं ये नहीं कह रहा कि सरकार बनाने की स्थिति में आ जाएंगे, लेकिन बीजेपी अपवर्ड ट्रेजेक्टरी में शुरू हो जाएगी और कांग्रेस डाउनवर्ड ट्रेजेक्टरी में शुरू हो जाएगी। और इसीलिए आपने देखा होगा कि पिछले कुछ समय से, जैसे अब ये आया था पिछली बार जो ईसाइयों का त्योहार आया था, न्यू ईयर आया हो या फिर क्रिसमस आया हो, तो क्रिसमस में बहुत सारे चर्चों के जो फादर्स होते हैं, बिशप्स होते हैं, उनके साथ बकायदा नरेंद्र मोदी जी ने बैठकर बातचीत की थी। वो तस्वीरें भी आई थी। हाँ, और वो इसी रणनीति का हिस्सा है कि ईसाइयों को कैसे भारतीय जनता पार्टी की तरफ जोड़ा जाए। क्योंकि देखिए, गोवा के ईसाई बीजेपी के साथ जुड़ चुके हैं, नॉर्थ ईस्ट के ईसाई जुड़ चुके हैं। अगर केरल और पुडुचेरी के ईसाई भी जुड़ जाते हैं भारतीय जनता पार्टी के पास, तो भारतीय जनता पार्टी अपने ऊपर इस दाग को वो सिर्फ हिंदुओं की पार्टी है, इसे धो दे कहे कि नहीं हम बौद्धों की पार्टी है, जैनों की पार्टी है, ईसाइयों की पार्टी है और हिंदुओं की पार्टी है। सिर्फ एक को समस्या है हमसे, एक को छोड़ो सबको जोड़ो। ठीक है, तो देखा होगा कि अपने हाल के दिनों में प्रधानमंत्री की ओर से
और केरल के चर्चेस की ओर से जो कैथोलिक चर्च हैं, अभी खुलेआम ऐलान किया है 50 कैथोलिक चर्चेज ने केरल में यह ऐलान किया था कि जो मोदी सरकार ला रही है वक्फ संशोधन बिल, हम उसका समर्थन करते हैं। आखिरी बात मैं बोल रहा हूं कि बहुत सारे इस देश के क्रिश्चियन सिर्फ इसलिए कांग्रेस के साथ जुड़े हुए हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि सोनिया गांधी क्रिश्चियन है, कहीं ना कहीं जुड़ाव है, एक जुड़ाव है। लेकिन मैं एक बात और कहता हूं कि सोनिया गांधी जब नहीं रहेंगी तो आप देखिएगा कि यह जुड़ाव धीरे धीरे कम होता जाएगा, क्योंकि राहुल गांधी की पॉलिसीज से इस देश के बहुत सारे क्रिश्चियन इत्तेफाक नहीं रखते, क्योंकि उन्हें यह लगता है कि जब सोनिया गांधी थी तब तो क्रिश्चियनों को या ईसाइयों को प्रेफरेंस मिलता था कांग्रेस के अंदर, लेकिन राहुल गांधी ने हमें छोड़कर मुसलमानों को ज्यादा प्रेफरेंस दिया है। यह एक भाव है। और देखिएगा वो कालांतर में, अभी मैं नहीं बोल रहा हूं, अभी तो ठीक है, इस देश के बहुत सारे ईसाई कांग्रेस से इसलिए जुड़े हैं कि वो सोनिया गांधी है वहां पे, या कैथोलिक क्रिश्चियन परिवार है, फर्स्ट फैमिली जो कांग्रेस की है। लेकिन जब सोनिया गांधी नहीं रहेगी तो देखिएगा कि कैसा ये ट्रेंड बदलता है। ठीक है सर, वो एक लंबा विषय है, क्या कुछ होगा देखने वाली बात है जी। नहीं, ईसाइयों को सिर्फ बीजेपी से एक आपत्ति है। क्या? कि बीजेपी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और उनकी अनुसांगिक इकाइयां ये जो कन्वर्जन को लेके ईसाइयों के खिलाफ जो करती हैं वो सिर्फ ऑब्जेक्शन है। वो अगर किस तरह म्यूचुअली से हल कर दिया जाए तो फिर ईसाई और हिंदू में कहीं कोई किस तरह का विवाद नहीं। हाँ, तो वो लालच दे के धर्मांतरण करवाना बंद करते हैं। भारत सरकार को क्या दिक्कत है, या फिर हिंदुओं को क्या दिक्कत है? अब धर्मांतरण अगर किसी को करना है तो उसका मन बदलिए। लालच देकर 2 बोरी चावल देकर थोड़े बदलवाएंगे आप धर्म। जिस बात पर विरोध है वो विरोध रहेगा। खैर ठीक है। तो केरल की अगर बात करें तो वहां लगभग 54% हिंदू आबादी है, 26% मुस्लिम आबादी और लगभग 18% ईसाई आबादी। और आपको बता दूं ये आंकड़ा 2011 की जनगणना के मुताबिक है, उसके बाद जनगणना वहां नहीं हुई है। तो जिस तरीके से पंकज जी ने बताया कि हिंदू और ईसाई केरल में अगर मिल जाएं तो फिर वो अजय हो जाएंगे, उन्हें हराने वाला कोई नहीं है। वैसे भी हिंदू लगभग 54% अभी भी वहां हैं, अगर 2011 को आंकड़ा माने तो। ईसाइयों का एक जुड़ाव जरूर था कांग्रेस पार्टी के साथ सोनिया गांधी की वजह से, लेकिन राहुल गांधी ने मुसलमानों और ईसाइयों में से एक को चुना जिसका नाम है मुस्लिम। वक्फ बिल के विरोध में वो खड़े नजर आए, जिससे ईसाई केरल के और शायद और भी देश भर के ईसाई उनसे नाराज है, क्योंकि तमाम जो ईसाइयों के संगठन हैं उन्होंने भारत सरकार का समर्थन किया था इस बिल को लाने के लिए। तो बाकी पंकज जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। दर्शकों आपको चर्चा कैसी लगी कमेंट कर जरूर बताइएगा। नमस्कार।